अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत कि कैसे आटे का थैला सोने का बन गया आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी। नाजरीन कराम, हजरत सैयदना गौस आजम की सिला रहमी का एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। नाजरीन कराम, आपके फर्जंद हजरत सैयदना अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह सफरे हज पर तशरीफ ले गए। खादमीन की एक कसीर जमात भी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ थी। आप रहमतुल्लाह अलैह रास्ता में मौजा हल्ला नज़द बगदाद पहुंचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस बस्ती में जाकर सबसे ज्यादा मुफलस और नादार घर को तलाश करो। खुद्दाम ने तलाश शुरू की तो उन्हें एक बूढ़े और मोहताज मियाँ बीवी का घर मिल गया, जहाँ वो अपनी बच्ची के साथ रहा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब इतला दी गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह उस घर में तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दाम भी साथ थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बेशुमार तहाइफ अहले इलाका की जानब से पेश किए गए, जिन्हें आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन बूढ़े मियाँ बीवी और उनकी बेटी को दे दिया और वो नादार आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से माला माल हो गए। इसी तरह बयान किया जाता है हजरत अबू हफ्स उमर बिन साले बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपनी ऊँटनी को हाँकते हुए हजूर सैयदना गौसल आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि हजूर, मैं हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ जाना चाहता हूँ, मगर मेरी ये ऊँटनी मेरा साथ देने के काबिल नहीं है और फिलहाल मेरे पास कोई दूसरी सवारी भी नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस ऊँटनी की पुश्त पर हाथ फेरा। इसके बाद हजरत अबू हफ्स उमर बिन साले बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ऊँटनी को एड़ी लगाई तो वो ऊँटनी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ऐसे भागी कि कोई दूसरी सवारी फिर उसके नजदीक ना आ सकी। इसी तरह बयान किया जाता है कि हजरत शेख अबुल मुजफ्फर इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि एक मर्तबा हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके नजदीक खजूर के 2 दरख्त देखे जो 4 साल से बिल्कुल खुश्क थे और उन पर फल न आता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन दरख्तों के नीचे बैठकर वजू फरमाया और 2 रकत नमाज अदा फरमाई। कुछ दिन गुजरने के बाद उन दरख्तों पर फल लग गए और वो दोबारा से सरसब्जो शादाब हो गए। इसी तरह हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना तालिब इल्मी के दिनों का बयान करते हुए हजरत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जियाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा आपने फरमाया कि एक रोज़ मैं एक वीराने में बैठकर पढ़ने में मशगूल था। फाका कशी के बायस मेरी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा जाता था। अचानक गैब से एक नदा सुनाई दी, ऐ अब्दुल कादर, कब तक भूख की तकलीफ बर्दाश्त करेगा? उठ और किसी से जाकर कर्ज हासिल कर ले और अपनी भूख मिटा ताकि दिलजमई से इल्म हासिल कर सके। ये गैबी आवाज सुनकर मैंने कहा कि यहाँ पर तो कोई मेरा जानने वाला भी नहीं है और एक अजनबी को कौन कर्ज देता है। इस पर दोबारा निदा सुनाई दी, ऐ अब्दुल कादर, जो तुझे इस वीराने में पुकार रहा है वही तेरे कर्ज को अदा करने का भी जिम्मेदार है। इस आवाज पर फरमाते हैं कि मेरी ढार्स बंदी और मैं वहां से एक नान बाई की दुकान पर गया। नान बाई से कहा कि मुझे हर रोज कर्ज के तौर पर 1.5 रोटी दे दिया करो, लेकिन शर्त यह है कि अगर मुझे कहीं से कोई रकम मिल गई तो मैं तुम्हारा कर्जा बेबाक कर दूंगा और अगर कज़ाए इलाही से इस दौरान मेरा इंतकाल हो गया तो तुम मेरा कर्ज माफ कर देना। मेरी बातें सुनकर फरमाते हैं कि नान बाई की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, जिस कदर आपका दिल चाहे हजूर मेरी दुकान से ले जाया करें। चुनाचे फरमाते हैं मैं हर रोज जाता और नान बाई से 1.5 रोटी ले आता। इस तरह एक अरसा गुजर गया। एक रोज मुझ पर यह ख्याल शिद्दत से गालिब हुआ,
अब्दुल कादर, तुझे इतनी मुद्दत हो गई है कि कर्ज की रोटी खाए जा रहे हो, लेकिन कर्ज की अदायगी का कोई सामान नजर नहीं आता। फरमाते हैं, ये सोचकर मुझे बड़ी शर्म आई और मारे शर्म के मैं उस दिन नान बाई की दुकान पर रोटी लेने ना गया। अगले रोज मैं बैठा हुआ था कि मेरे कानों में वही गैबी नदा आई, ऐ अब्दुल कादर, तुम्हारे कर्ज की अदायगी का जिम्मा तो हमने लिया था, तुम्हें इस मामले में परेशान होने और सोचने की जरूरत क्या थी। मैंने कहा, जब मैं नान भाई के सामने जाता हूँ तो मुझे शर्म आ जाती है। मैंने फैसला किया है कि अब कर्ज की रोटी लेने इसके पास नहीं जाऊंगा। फौरन गैब से आवाज आई, अब्दुल कादर, कर्ज की अदायगी करने की गरज से तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैंने हैरत से पूछा, कर्ज की अदायगी कैसे होगी? आवाज आई, अब्दुल कादर, अर्जो समा में मौजूद तमाम खजानों का मालिक अल्लाह ताला है और तुम्हारे कर्ज की अदायगी भी अब वही करेगा। तुम फलां मुकाम पर जाओ और वहाँ पर जो कुछ तुम्हें मिले उससे नान बाई का कर्ज अदा कर देना। मैं हैरानी के आलम में उस बताए गए मुकाम पर पहुँचा जहाँ हर तरफ वीराना ही वीराना था। मैंने देखा वहाँ आटे का एक थैला पड़ा है। मैंने उस थैले को उठाया और नान बाई के पास ले गया। नान बाई ने कहा, हुजूर, ये क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। उसने जैसे ही उस थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के वो परेशान हो गया, क्योंकि थैला सोने का भरा हुआ था। एक और रवायत में थोड़ी सी तब्दीली के साथ यूं भी बयान हुआ है कि हजरत शेख अब्दुल कादर फरमाते हैं कि मैंने देखा वहां जमीन पर सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। मैंने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और वहां से सीधा नान बाई के पास आया। सोने का टुकड़ा नान बाई को दिया तो वो मेरी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोला, हजूर, इस कदर जल्दी करने की क्या जरूरत थी? नाज़रीन इकराम, वो नहीं जानता था कि ये शान है हजरत महबूब खुदा, गौसल वरा, चश्माए नूरल हुदा, गौसे कौनैन, मुहाफ़िज़े सकलैन, कंदीले नूरे यज़दानी, कुलज़मे बहरे अमवाजे रब्बानी, बनाए इसरारे तसव्वुफ़ व इरफानी, फानूसे नूरे हक्कानी, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अहबाब, अल गौसल आज़म सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।